जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? विद्यार्थी की दिनचर्या ये होना चाहिए कि वो सुबह जल्दी जागे और जाग कर पढ़ाई करे। पढ़ने के बाद वो अपना पूरा स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान की उपासना पूजा जो घर की हैं छोटी हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इसके बाद उसे अपने माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए और फिर पढ़ाई में यदि बैठना है पढ़ाई, नाश्ता का समय है नाश्ता, भोजन का समय भोजन। पढ़ते समय खाते जैसे आप नाश्ता भी कर रहे हैं ना, तो नाश्ता करिए खाइए पर ध्यान आपके पढ़ाई का हो कि क्या पढ़ा था। वो दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहें, वो चीज़ें बैठती चली जाएंगी। जैसे आप होता आज के बच्चे क्या गलती करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं पर पढ़ाई से जब उठते हैं ना दूसरे कामों के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, तो वो पढ़ाई भूल जाते हैं। उस समय भी आपके मस्तिष्क में वो पढ़ाई चलनी चाहिए कि हमने क्या याद किया था। वो रिवीजन अंदर अंदर चलता रहे, जो याद है वो रिवीजन अंदर, जो याद नहीं है उसका चिंतन होता रहे। आप खेल भी रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, पर अंदर वो चलता रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका वो समय वेस्ट नहीं होगा। आप बात भी कर रहे हैं, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर मैंने क्या पढ़ा था वो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उसे अपने दिमाग में रखा हूँ। गुरुजी, हम पिछले जन्म में कोई पाप करते हैं तो अगले जन्म में हमें उसका दंड मिलता है। ठीक है, तो जैसे अगर किसी और के द्वारा हमें दंड मिलेगा, जैसे हमने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, तो अगले जन्म में हमारे बच्चे हमें कष्ट पहुंचाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में, कुछ पापों का दंड इसी जन्म में मिल जाता है। तो उन जो बच्चे हमें दंड दे रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी पाप मिलेगा, दंड मिलेगा फिर? हाँ, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ कर दिया आपने, बहुत गहरी बात है ये। अब आप ये कह रहे हैं, इनके प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ, इनके कहने का तात्पर्य क्या है। इनके कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया तो अगले जन्म में आप मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो जब आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे होंगे तो क्या आपको उसका पाप लगेगा? यही सवाल है आपका? चलो, सवाल स्पष्ट हो गया। अब सुनो बेटा, ऐसा है कि यदि मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, फॉर एग्जाम्पल माना कि मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो मेरे साथ गलत होगा पर आप नहीं करेंगे। किसी और के साथ, कोई और मेरे साथ, जैसे मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो मुझे मारेगा कोई थप्पड़। कहते हैं शेर को सवा शेर मिलता है, मेरे गाल में भी कोई थप्पड़ मारेगा पर आप नहीं मारेंगे। घूम फिर के कोई ना कोई कभी ना कभी मारेगा, वो आपकी प्रश्न का उत्तर होगा। आपने यदि किसी को आपने मुझे गाली दी तो आपको भी कोई, मैं गाली दूंगा ऐसा नहीं, मैं क्यों दूंगा आपको गाली? आपने मुझे गाली दी, मैं नहीं दूंगा, कोई और आपको देगा, कोई और जो कोई और देगा, क्या उसको भी दंड हाँ, मिलेगा? वो उसका इसलिए मिलेगा क्योंकि वो दे रहा है। क्यों दे रहा है? तेरे पास अक्ल नहीं है, क्यों गाली देना चाहिए? क्यों दे रहा है? आपका तो हिसाब खत्म हो जाएगा, आपको तो मिल गई पर उसका खड़ा हो गया पाप। अब उससे कोई देगा, उसका खड़ा हो जाएगा। क्यों? आपके पास बुद्धि है, समझ है, फिर क्यों गलत काम करें? इसलिए ईश्वर ने सबको विवेक दे रखा है। हम कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ, आप कुएं में नहीं कूदेंगे क्योंकि आपको विवेक है। उसी प्रकार जब आप गलत करते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये गलत है, फिर क्यों करते हैं? इसलिए उसका दंड उसको मिलेगा। गुरुजी, आपने बताया तिलक का अर्थ कि ये नारायण जी के चरण हैं और ये श्री हैं, तो इसी प्रकार जब हम आरती करते हैं और किसी के पैर छूते हैं या पूजा करते वक्त घंटी बजाते हैं तो उसका क्या अर्थ है? जब घंटी बजाते हैं ना, तो जो भगवान नारायण के वाहन गरुण जी हैं ना, तो गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से वही वेद ध्वनि निकलती है, वेदों का उच्चारण करते हुए। तो इसलिए घंटी को आपने गौर से देखा होगा तो उसमें गरुण जी बने रहते हैं। घंटी जो है ना वो गरुण जी, तो गरुण जी पे भगवान चलते हैं तो वो वेद मंत्र बोलते हैं, पर हम तुच्छ प्राणी कहाँ बोल पाएंगे, तो हम गरुण की घंटी बजाते हैं। तो घंटी की जो टन है उसी को भाव भक्त ये बनाते हैं, प्रभु यही वेद मंत्र आपके लिए है, तो इसलिए घंटी। और आरती करने का क्या अर्थ है? आरती करने के लिए भगवान का ये अर्थ है कि दीपक जलता है तो भगवान के आगे दीपक, जब आरती कई लोग करते हैं सीधी सीधी यूं नहीं करना चाहिए। आरती के समय ओम
ओम कैसे बनाते हैं? ओम ऐसे आरती को ओम के आकार से ले जाना चाहिए, ऐसे ले गए, ये ओम है, ये ओम। तो 4 बार चरणों की, 3 बार चरणों की, 4 बार छाती की, 7 बार मस्तक की और फिर पूरी 7 बार, ये आरती का क्रम होता है। लेकिन गुरुजी जैसे लड्डू गोपाल जी तो नहीं, छोटे मैं होते हैं। बता रहा हूँ बेटा, हाँ लड्डू गोपाल जी भले छोटे हैं पर चरण तो होंगे ना। तो भाव ये है कि हम इनके चरणों की कर रहे हैं, फिर इनके हृदय की कर रहे हैं, फिर सर्वांग मुख की कर रहे हैं, फिर पूरे भाव। भगवान छोटे बड़े नहीं होते, हम भाव बनाते रहें, है ना। तो आरती ऐसे की जाती है। आरती इसलिए कि जैसे दीपक प्रभु हमने आपके सामने जलाया है, ऐसे आप सदा हमारे मन में अपनी भक्ति का दीपक जलाएं, ताकि हमारा ज्ञान आपके लिए बना रहे। भक्ति का दिया, ज्ञान का दिया, दीपक इसलिए जलाते हैं और आरती दीपक से होती है अर्थात। तो आरती के बहुत सारे अर्थ हैं। ये एक सुझाव था कि जैसे कि आते हैं भक्तजन, तो आज जैसे प्रश्नोत्तरी होगी तो सभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाएगा और उन्हें आज जाना होगा तो कल नहीं प्रश्न कर पाएंगे। तो इसलिए उनका जो प्रश्न है आप एक पर्ची पे लिखवा के ले लिया। हाँ, ये आपने अच्छा सुझाव दिया, तालियां होनी चाहिए बहन के लिए। अब देखो बहन ने कह दिया है कि आपके प्रश्न ना हो पाए तो आप एक कागज उठाओ, कलम उठाओ और अपने प्रश्न लिख के हमें दो। आप चले भी जाएंगे तो कल हम आपके प्रश्नों से शुरुआत कर लेंगे। हमारे और हमारे परिवार की तरफ से जय श्री मन। जय श्री। ये दादाजी को देना बेटा, रवि इनको, खड़े हो जाइए आप। खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने।